दोस्तों, एक बार तो शादी लगभग हर कोई करता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे क्रिकेटर्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो बार शादी की है। हमारे यहाँ शादी को तो 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, लेकिन कई बार कुछ गलतफहमियों की वजह से 7 जन्मों का यह बंधन एक जन्म भी नहीं चल पाता और नतीजा तलाक के रूप में सामने आता है। ऐसे परिणाम से क्रिकेटर्स भी बचे हुए नहीं है। भारत में भी कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी पहली शादी नाकाम हुई और फिर सच्चे प्यार की तलाश में इन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं ऐसे भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में जिन्होंने की है दो शादी। नंबर 7, अरुण लाल। दूसरी शादी करने वाले भारतीय क्रिकेटर्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम है अरुण लाल का, और इनका नाम सबसे पहले इसलिए है क्योंकि इन्होंने पिछले साल ही दूसरी शादी की है, वो भी अपने से 28 साल छोटी लड़की से। अरुण लाल ने 66 साल की उम्र में 38 साल के बुलबुल शाह से 2022 में शादी की। जब इन दोनों की शादी की खबरें मीडिया में वायरल हुई तब चारों ओर चर्चा होने लगी। चर्चा की वजह शादी की उम्र तो थी ही, साथ ही दोनों के बीच का एज गैप भी चर्चा की वजह बना। अरुण लाल की पहली पत्नी का नाम रीना था, जिनसे उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में ही शादी की थी, लेकिन फिर किसी कारणवश इन दोनों का तलाक हो गया। लेकिन दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि तलाक के बाद भी अरुण लाल की पहली पत्नी रीना उनके साथ ही रह रही है। और अरुण लाल ने दूसरी शादी करने से पहले तलाक के बावजूद अपनी पहली पत्नी से इजाजत भी ली थी। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुण लाल की पहली पत्नी की तबीयत हमेशा खराब रहती है, इसलिए उसकी देखभाल के लिए अरुण लाल ने तलाक के बाद भी उन्हें अपने पास रखा है। अरुण लाल की दूसरी पत्नी बुलबुल शाह को भी रीना के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं है। उनका तो यहाँ तक कहना था कि अब वो और अरुण दोनों मिलकर रीना की देखभाल करेंगे। नंबर 6, योगराज सिंह। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह को एक क्रिकेटर के रूप में भले ही ज्यादा चर्चा या ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से ये हमेशा लाइमलाइट में बने रहे। इंडिया को सुपरस्टार क्रिकेटर युवराज सिंह देने की वजह से इन्हें हमेशा याद किया जाता है। आपको बता दें, युवराज सिंह ने क्रिकेट की बारीकियां अपने पिताजी से ही सीखी। योगराज सिंह की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी पहली शादी शबनम सिंह से हुई। शबनम से इन्हें 2 बेटे हुए, युवराज और जोरावर। जब ये दोनों भाई टीनेजर थे तभी युवराज सिंह और शबनम का तलाक हो गया। योगराज ने शबनम से तलाक लेने की वजह बताई थी शबनम की सोच काफी मॉडर्न है, इस वजह से उन दोनों के बीच मतभेद होते रहते थे। तलाक के बाद शबनम अपने दोनों बेटों के संग रहने लगी और योगराज सिंह ने सतवीर कौर से दूसरी शादी कर ली। सतवीर कौर से शादी के बाद उन्हें एक बेटा विक्टर सिंह और एक बेटी अमरजीत कौर हुई। अपने इस परिवार के साथ वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। नंबर 5, विनोद कांबली। विनोद कांबली ने इंडिया की ओर से धमाकेदार तरीके से अपने टेस्ट क्रिकेट का आगाज किया था और सिर्फ 14 इनिंग में ही इन्होंने 1000 रन पूरे कर लिए थे। बाद में दोस्तों कई सारी वजहों से इनका क्रिकेट करियर ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका। विनोद कांबली की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने 1998 में पुणे के एक होटल रिसेप्शनिस्ट नियोला लुइस से पहली शादी की थी। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों की शादी ज्यादा लंबे टाइम नहीं चली और 2005 में दोनों ने तलाक ले लिया। पहली पत्नी को तलाक देने के कुछ साल बाद विनोद कांबली की मुलाकात एक फैशन मॉडल एंड्रिया हेविट से हुई। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे और कुछ समय के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए। रिलेशनशिप में रहने के दौरान ही 2010 में इन दोनों का एक बेटा हुआ। बेटे के जन्म के बाद विनोद कांबली ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। फाइनली 2014 में कांबली ने अपनी गर्लफ्रेंड एंड्रिया के साथ बैंड्रा के एक चर्च में शादी की। नंबर 4, जवागल श्रीनाथ। मैसूर एक्सप्रेस के नाम से मशहूर इंडिया के सबसे कामयाब फास्ट बॉलर्स में से एक जवागल श्रीनाथ अपने जमाने के सबसे खतरनाक गेंदबाज माने जाते थे। भारत की ओर से वनडे क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले ये पहले तेज गेंदबाज थे। जवागल श्रीनाथ की पहली शादी 1999 में ज्योत्सना के साथ हुई। शादी के बाद कुछ साल तक तो सब कुछ सही चला इन दोनों के बीच, लेकिन फिर इन दोनों के बीच मतभेद होने शुरू हो गए, जिसका नतीजा ये रहा कि 2007 में इन दोनों ने आपसी रजामंदी से अलग होने का फैसला किया। पहली पत्नी से तलाक होने के 1 साल के अंदर ही श्रीनाथ को अपनी जिंदगी का दूसरा प्यार मिल गया। तलाक के बाद जर्नलिस्ट माधवी पत्रावली से इनकी मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में ही वो अपना दिल हार बैठे और फिर 2008 में श्रीनाथ ने माधवी के संग दूसरी शादी की। नंबर 3, मनोज प्रभाकर। मनोज प्रभाकर ने दोस्त अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत में ही बचपन के दोस्त संध्या से शादी की। शादी के बाद तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के कुछ टाइम के बाद इन दोनों का रिश्ता धीरे धीरे बिगड़ने लगा। इसी बीच दोनों एक बेटे के पेरेंट्स भी बन गए, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी भी उनके रिश्ते को टूटने से बचा नहीं सकी और दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। संध्या के जाने के बाद मनोज प्रभाकर की जिंदगी में बॉलीवुड एक्ट्रेस फरहीन की एंट्री हुई। फिल्मी हीरोइन की तरह ही फरहीन हीरोइन बनकर मनोज प्रभाकर की जिंदगी में आई और पहली नजर में उनका दिल चुरा के ले गए। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए और 1995 में मनोज प्रभाकर ने फरहीन के साथ दूसरी शादी की। पहली शादी से मनोज को एक बेटा था, दूसरी शादी से भी इन्हें 2 बेटे हुए। मनोज प्रभाकर अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली में रहते हैं। नंबर 2, मोहम्मद अजहरुद्दीन। मोहम्मद अजहरुद्दीन अपने दौर के मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर हुआ करते थे, जिन पर लड़कियां जान छिड़कती थीं।
1987 में नौरीन के साथ इनकी पहली शादी हुई। इनकी ये शादी 9 सालों तक चली। इस शादी से इन्हें 2 बेटे हुए, मोहम्मद असदुद्दीन और मोहम्मद अयाजुद्दीन। शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता होने के बावजूद अजरुद्दीन का अफेयर बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी से शुरू हो गया। जब नौरीन को इस अफेयर के बारे में पता चला तब इन्होंने अजरुद्दीन से अलग होने का फैसला किया। वैसे अजरुद्दीन खुद भी संगीता से शादी करने के लिए नौरीन को तलाक देना चाह रहे थे, तो एक दूसरी औरत के आ जाने की वजह से इन दोनों की शादी भई टूट गई और 1996 में तलाक होते ही अजरुद्दीन ने संगीता से दूसरी शादी कर ली। नौरीन के साथ शादीशुदा होने के बावजूद अजरुद्दीन संगीता के करीब गए थे। अजरुद्दीन का ये फितरती अंदाज संगीता से शादी के बाद भी नहीं बदला और दूसरी शादी होने के बावजूद अलग अलग औरतों के संग उनके अफेयर की खबरें आती रहीं। मशहूर बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गट्टा के साथ भी इनके अफेयर की खबरें खूब उछली थी। ऐसा माना जाता है कि इसी अफेयर की वजह से 2014 में संगीता बिजलानी ने अजरुद्दीन से अलग होने का फैसला किया और इन दोनों के बीच भी तलाक हो गया। 2 शादी नाकाम होने के बाद 2017 में अजरुद्दीन ने शनॉन मैरी से तीसरी शादी की, जो कि अभी तक सही सलामत चल रही है। नंबर 1, दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक का क्रिकेटिंग करियर जितना उतार चढ़ाव भरा रहा, उनकी पर्सनल लाइफ में उससे भी ज्यादा उथल पुथल रही। इन्होंने दोस्तों टीम इंडिया की ओर से 2004 में ही डेब्यू किया था, लेकिन टीम में विकेटकीपर बैट्समैन धोनी के आ जाने के बाद कार्तिक के लिए टीम में जगह बनाए रखना मुश्किल हो गया, जिसके बाद वो टीम से अंदर बाहर होते रहे। दिनेश कार्तिक ने 2007 में अपनी बचपन के दोस्त निकिता से शादी की। बचपन के दोस्त को जिंदगी के हमसफर के रूप में पाकर कार्तिक तो बेहद खुश थे और शुरुआत में निकिता भी इस रिश्ते से काफी हैप्पी थी। लेकिन इसके बाद निकिता ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कार्तिक ने कभी सोचा भी नहीं होगा। निकिता ने कार्तिक के ही दोस्त और कार्तिक के टीममेट मुरली विजय के संग अफेयर शुरू किया। जब कार्तिक को इस अफेयर के बारे में पता चला तब निकिता प्रेग्नेंट थी और कहा तो ये भी जाता है कि वो बच्चा भी मुरली विजय का ही था। खैर, निकिता ने कार्तिक को इतना बड़ा धोखा दिया कि अब तलाक के सिवाय और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। 2012 में कार्तिक ने निकिता को तलाक दे दिया। तलाक के बाद निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली। कार्तिक को अपना दूसरा प्यार मिलने के लिए कुछ साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन फिर आखिर 2015 में दीपिका पल्लिकल के रूप में इन्हें वो प्यार मिला जो ये डिजर्व करते थे। आपको बता दें, दीपिका इंडिया की स्टार स्क्वैश प्लेयर है। 2015 में कार्तिक और दीपिका की शादी हुई। 2021 में ये दोनों जुड़वा बेटों के माता पिता बने। कार्तिक अपनी फैमिली के साथ आज खुश हैं। तो दोस्तों, ये थे वो भारतीय क्रिकेटर्स जिन्होंने 2 बार शादी की है। अगर इस लिस्ट में हमसे कोई नाम छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो कपल मेंशन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।